आप चाहें कितनी भी अच्छी औषधि ले लें, कितना भी जिम जाएं और 2 मिनट के मजे को भी छोड़ दें, पर यदि आपकी नींद सही नहीं है तो आपकी बचाई हुई ऊर्जा चेहरे तक, मसल्स तक, दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगी। आप कहोगे कि भाई मैंने तो आज कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी नाइटफॉल हो गया। बस यही आपके उस नींद के स्वभाव का कारण है। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम ये कैसे जाने कि हम नींद में गहरे सोते हैं या बस हल्की नींद रहती है हमारी। तो उसका भी तरीका आप जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान से सुने कि बस कुछ दिनों की खराब नींद का कितना दुष्प्रभाव होता है। शरीर अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा, फोकस कम होगा, दिन भर थकान रहेगी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, चेहरे की चमक कम होगी, बाल झड़ सकते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होगी और काम के वक्त भी ब्रेन फॉग बना रहेगा। यानी ब्रह्मचर्य के सटल बेनिफिट्स इस खराब नींद के साइड इफेक्ट्स के कारण आप देख ही नहीं पाएंगे। मन कभी पूरी तरह साफ महसूस नहीं होगा। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ देते हैं, केवल ज्यादा घंटे सोना अच्छी नींद नहीं कहलाता। नींद की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आयुर्वेद के अनुसार सबसे श्रेष्ठ नींद है रात्रि स्वभाव निद्रा, यानी वो स्वाभाविक नींद जो रात होते ही अपने आप आने लगे, जो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोगों को आती है, जिसके बाद सुबह उठने पर शरीर हल्का लगे, मन शांत रहे और ऊर्जा भरपूर हो। इसके विपरीत सबसे खराब अवस्था है तमोभाव निद्रा, जो कामुक व्यक्तियों को आती है, जो ब्रह्मचर्य में भी चीटिंग करने लगते हैं। जब शरीर में तमस बढ़ जाता है तब बिना कारण बार बार नींद आती है, शरीर भारी रहता है, मोटिवेशन खत्म होने लगती है, मन में एक तो स्पष्टता नहीं रहती, दूसरा वो वासनाओं में घिर जाती है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य की एक 30 दिन की चुनौती भी नामुमकिन सी लग सकती है। अब दोस्तों जानते हैं गहरी और बेहतर नींद के लिए 5 वैदिक टेक्निक्स। पहला, सोते समय कमरे में पूरा अंधकार रखें ताकि मेलेटोनिन हार्मोन स्वाभाविक तौर पर रिलीज हो सके। दूसरा, सूर्यास्त के लगभग 2 घंटे के भीतर हल्का भोजन करें ताकि शरीर रात में पाचन नहीं बल्कि रिकवरी पर काम करे और आपको इससे कम सपने आते हैं नींद में। बहुत जरूरी ये हो जाता है कि आप टॉयलेट पास करके ही सोएं। तीसरा, सोने से पहले गुनगुने तिल के तेल से पैरों के तलवों की मालिश करें, जिससे नर्वस सिस्टम शांत होता है। चौथा, सोने से पहले पूरे दिन की घटनाओं को उल्टे क्रम में याद करें ताकि मन का तनाव धीरे धीरे खत्म हो जाए। और पांचवा, सोने से पहले चंद्रभेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शवासन और मन में अपने इष्ट की छवि लाने का अभ्यास करें। ये शरीर और मन दोनों को गहराई से शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और अच्छी सात्विक अवस्था में नींद के लिए तैयार करते हैं। याद रखें, अपने आप ऊर्जा का स्खलन हो जाना, नाइटफॉल, ये किसी दवाई से पहले अपनी सही जीवन शैली पे निर्भर करता है। जब आपकी नींद गहरी होगी तभी शरीर की रिकवरी, ऊर्जा, फोकस, मानसिक शांति, ओजस का निर्माण, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन और ब्रह्मचर्य की यात्रा भी मजबूत होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके एक अपडेट दे दे कि आपने सबसे ज्यादा कितने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मैं हमारे इस इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर्स के लिए प्रीमियम कंटेंट लाता रहता हूं, जहां मैं अपने रूटीन के बारे में वो इंटरेस्टिंग चीजें और स्टोरीज बताता हूं जो मैं और कहीं शेयर नहीं करता। तो यहां सब्सक्राइब करके VIP ब्रह्मचर्य क्लब का हिस्सा बन जाएं। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। ब्रह्मचर्य में बेस्ट किताब और एक बहुत जरूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।